2.3 इसमें दिया है कि हम लोग को रूट्स फाइंड करने हैं और उसके कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन फाइंड करने हैं सम ऑफ प्रोडक्ट के साथ में, ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में ये देखा था कि रूट्स कैसे फाइंड करते हैं फैक्टराइजेशन से, ठीक है। अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट पार्ट है, तो यहाँ पर हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ से x² कोएफिशिएंट क्या है 1, x² का यहाँ पर क्या है a, तो a का वैल्यू कितना आ गया 1, b का वैल्यू क्या आ जाएगा -2, c का वैल्यू -8, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं इसको, फैक्टराइज करेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x² -2x - 8 = 0। मैंने क्या बताया था, ये x² कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म, इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या करते हैं इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 ही आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करेंगे इसका फैक्टराइजेशन निकालेंगे, तो 1 × 2 × 2 × 2, ठीक है। मैंने बताया पहले इसको अकेले एक साथ रखिए, इसको मल्टीप्लाई करें। 2 और 8 से क्या 1 और 8 से क्या बनाना है -2, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़े, इसको 2 किए इसको 4, 2 और 4 से -2 बनाना है, पॉसिबल है, साइन फिल करेंगे प्लस और माइनस, ठीक है। यहाँ पर इसको पुट किए x² प्लस का 2x माइनस का 4x माइनस का 8 = 0। यहाँ पर दोनों में कॉमन लेंगे, x कॉमन आ जाएगा, x + 2, यहाँ से x कॉमन है तो +2 बच गया, -4 कॉमन लेंगे, x प्लस का 2। ऐसे ही मैंने बता दिया कि जो यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। और फिर इन दोनों टर्म्स में देखो x + 2 क्या है कॉमन है, ठीक है। तो x + 2 मैंने क्या किया कॉमन लिया, जब x + 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच गया x और यहाँ पर -4 = 0। फिर यहाँ से क्या करें दोनों पार्ट्स को इक्वल टू 0 रखेंगे, x + 2 = 0 और x - 4 = 0। x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 0 + 4, x का वैल्यू कितना आ गया 4 और x = 0 - 2, x = -2 आ गया। यहाँ से दोनों रूट्स आ गए इसके, ठीक है। दोनों रूट्स फाइंड हो गए। अब क्या लिखेंगे यहाँ से, अब हम लोग को चेक करना था, ये वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना था क्योंकि सम और प्रोडक्ट के साथ में कोएफिशिएंट्स के कुछ रिलेशन हम लोग को शो करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। कितना आया वैसे -2 और 4, तो -2 और 4 को ऐड किए कितना आ गया 2, डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, ठीक है। अब यहाँ से देखो b का तो वैल्यू यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो अगर b का वैल्यू डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो 2 क्या लिख सकते हैं माइनस और -2 अपॉन में 1, ठीक है। ये देखो माइनस एज इट इज जैसे आ गया और -2 के बदले क्या लिख सकते हैं यहाँ से b, तो -b और a किसका वैल्यू है a का, ठीक है। 1 किसका वैल्यू है a का, तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं -b/a, ठीक है। अब क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -2 × 4 कितना आ गया -8, डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, ठीक है। अब हम लोग तो यहाँ से -8 किसका वैल्यू है c की, 1 किसका वैल्यू है a, तो यहाँ से क्या आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया c/a। हम लोग जानते हैं कहीं कहीं ये भी लिखा जाता है ना डायरेक्ट सम ऑफ रूट्स -b/a पहले ही लिख लेते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम लोग को वही तो वेरीफाई करना है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं c/a। हम लोग को प्रूफ करके लाना है। क्या करते हैं यहाँ से पहले इसके ऊपर जो कंडीशंस हमको गिवन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग प्रूफ करेंगे कि c/a होता है, ये तो हम जानते हैं c/a होता है, लेकिन इसको प्रूफ करके दिखाना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट 4s² - 4s प्लस का 1 = 0। मैंने क्या बोला है फैक्टराइज करो पहले से, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करो, सॉरी 4 और 1 को कितना आ गया 4 को फैक्टराइज करो 1 × 2 × 2, सिंगल 1 रखो इसकी 4 रखो, 1 और 4 से क्या रहना है -4, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक बार क्या करो इन दोनों को एक साथ रखो, 2 और 2 से क्या रहना है -4, पॉसिबल है, माइनस, ठीक है। अब क्या आ गया 4s² - 2s प्लस का 1 = 0, ठीक है। ये रफ है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे 4 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2, s² और s में कॉमन क्या है s, तो यहाँ क्या बच गया 2s - का 1,
यहाँ क्या आ जाएगा, -1 कॉमन ले लेंगे, 2s माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में देखो 2s माइनस 1 क्या है, कॉमन है, 2s माइनस का 1 और यहाँ क्या आ जाएगा 2s माइनस का 1 जी। क्या करेंगे, दोनों पार्ट को अलग अलग से 0 के इक्वल करते हैं, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2s का वैल्यू कितना आ गया 0 प्लस का 1, 2s कितना आ गया 1, s का वैल्यू 1/2। सिमिलरली 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से भी सेम कंडीशन है, s का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाँ। अब यहाँ से हम लोग कंपेयर करते हैं a x स्क्वायर bx प्लस c, ठीक है। a स्क्वायरिंग वाला टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, a है, स्क्वायरिंग वाला टर्म का कोएफिशिएंट क्या है 4 है, ठीक है। तो a का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 4, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू 1, ठीक है। अब हम लोग को इसके साथ रिलेशंस फाइंड करने हैं, a b c के साथ में रिलेशंस फाइंड करने हैं। रूट्स क्या आ गए, हाफ एंड हाफ, सम ऑफ रूट हाफ प्लस हाफ, दोनों का एलसीएम 1 + 1 क्या गया 2/2। बट यहाँ से देखें b के साथ में क्या है 4 है, a भी क्या है 4 है, डिनोमिनेटर में 4 चाहिए हम लोग, तो क्या करेंगे अपने मर्जी से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ से क्या गया 4/4, लेकिन फिर भी यहाँ पर माइनस आने चाहिए, प्लस के केस में क्या करेंगे माइनस बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर -4 है, तो माइनस इंटू -4/4 माइनस ये वाला, और -4 क्या है b, 4 वैल्यू a, तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स क्या आ गए -b/a। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा आप लोगों का 1/2 इंटू 1/2 कितना आ गया 1/4। देखो ये a का वैल्यू आ गया और c का वैल्यू यहाँ से आ गया, यहाँ से डायरेक्ट लिख देंगे c/a, ठीक है। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया यहाँ से c/a, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है इसका 2.3। थर्ड क्वेश्चन 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस का 7x इज इक्वल टू 0। ये पॉलिनोमियल में दिया है, हम लोग इक्वेशन रूट्स निकालने के लिए इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, इज इक्वल टू 0 अप्लाई करके, ठीक है। तो यहाँ से पहले से अरेंज करो इस फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। तो 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या बताया था यहाँ से x स्क्वायर कोएफिशिएंट और यहाँ से कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करो, यहाँ से 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा, 18 को फैक्टराइज करें 1 × 2 × 3 × 3 नंबर से यहाँ से क्रिएट करो, दो नंबर यहाँ से ऐसा बना जिसको ऐड या माइनस करने पर क्या आ जाए बच्चा माइनस का 7 आ जाए, 1 ऐसे रखते हैं इसको 18, 1 और 18 से क्या होगा माइनस का 7 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसको 2 रखते हैं, इसको 9, 2 और 9 से -7 आ जाएगा, -9 फिर करो प्लस करो, ठीक है। यहाँ से 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। मैंने 7 को रिप्लेस किया है प्लस 2 और माइनस के 9 से, यहाँ से मैंने 7 के बदले वाला लिखा है, ठीक है। अब कॉमन 6 और 3 में कॉमन क्या है 3, x स्क्वायर x में कॉमन क्या है x, यहाँ से क्या आ गया 2x और 9 में 3 कॉमन ले लें 3, x कॉमन आ गया नहीं बचा वहाँ पे वेरिएबल, ठीक है। प्लस यहाँ 2x - 3 आ गया, यहाँ पर सिंपल 2x - 3 1 कॉमन ले लेंगे 2x - का 3। देखो यहाँ पर दोनों क्या आ गया सेम टर्म, ये टर्म लाने के लिए देखें कि यहाँ पर यही है तो मैंने 1 बाहर ले लिया क्योंकि सिंपल इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ नहीं सकता, ठीक है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है 2x - का 3, जब 2x - 3 दोनों में कॉमन है तो यहाँ क्या बच गया 3x, यहाँ पर क्या बच गया प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब मेरा यहाँ से क्या करो, यहाँ से दोनों को इक्वल 0 रख दो, 2x - 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। 3x क्या आ गया 0 - 1, 3x क्या आ जाएगा -1, x कितना आ गया -1/3, 2x इज इक्वल टू 0 प्लस का 3, 2x कितना आ गया 3, x कितना आ जाएगा 3/2। फिर यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकालेंगे सम ऑफ रूट्स 3/2 प्लस -1/3, यहाँ से देखो 3/2 -1/3, यहाँ से एलसीएम अप्लाई किया 6 9 - 2 कितना आ गया 7/6, यहाँ से
प्लस आ गया, इसको माइनस में कन्वर्ट करने, प्लस आ जाता है जब भी यहाँ पर सम करने के बाद में, तो इसको माइनस में कन्वर्ट करते हैं, माइनस कैसे आ जाएगा, -7/6। दो बार अगर यहाँ पर प्लस आ गया सम करने के बाद में, तो इसे दो पार्ट में तोड़ देंगे प्लस साइन को, ठीक है, माइनस माइनस में, ठीक है। ये माइनस वाला, ये माइनस यहाँ पर आ गया, और -7 का वैल्यू क्या है यहाँ से, जिसे यहाँ से निकाल लिए, a का वैल्यू क्या है 6, b का वैल्यू -7, c का वैल्यू -3, ठीक है। तो -b/a, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, 3/2 मल्टीप्लाइड -1/3, 3 से 3 कैंसिल, -1/2, ठीक है, -1/2। अब देखो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में -1/2 है, तो यहाँ तो वैल्यू नहीं है, a नीचे आता है ना, a डिनोमिनेटर में आता है, ये तो यहाँ 2 है, और यहाँ पर क्या दिखा रहा है 6 है, a का वैल्यू क्या है 6 है। अगर इसको 6 बनाना तो 3 से अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। कितना गया -3/6। अब देखो -3 किसका वैल्यू है, c का, तो c आ गया, a कितना है 6 है, यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना गया बच्चा, c/a। हम लोग को ये रूट्स के ध्यान से देखो, पहले एक मेथड सीख लो इसको, जब प्लस करेंगे सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, अगर वो प्लस में आ रहा है तो समझो उसे दो पार्ट में ब्रेक करना है, माइनस और माइनस में, एक -a फॉर्मूले के लिए बचेगा और एक वैल्यू b का दे देगा, ठीक है। यहाँ पर अगर प्लस आ रहा है तो माइनस आएगा, तो माइनस डायरेक्ट फॉर्मूले पे चला जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका ये भी रूल है कि मतलब कि जैसे यहाँ पर देखिए -1/2 आ रहा था, लेकिन यहाँ से कुछ वैल्यू यहाँ पर abc का मैच ही नहीं किया, ठीक है। डिनोमिनेटर कितना था 6 था, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 है ना, तो इसको 6 बनाएंगे 3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो -3/6 आ गया। अब a का वैल्यू 6 है और c का वैल्यू -3, ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना गया वो c/a, ठीक है। फोर्थ पार्ट इसका देखते हैं। फोर्थ पार्ट है 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। अब सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक है, दिखाते तो यहाँ से दो रूट्स इसके मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे करता हूँ, इससे तो पहले कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस का c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करो, तो स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट इक्वल करो, a का वैल्यू कितना आ गया 4, b का वैल्यू क्या है, x वाले साथ मतलब सिंपल वेरिएबल, लीनियर का पावर कितना है 1, 1 वाला का पावर कितना है 8 है, b का कोएफिशिएंट यहाँ से क्या आ गया, c है क्या इसमें, c नहीं है, कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, तो c का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं इसको फैक्टराइज करेंगे, 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0, 4 और 8 में कॉमन क्या है 4 है, u² और u में कॉमन क्या है बच्चा u है, ठीक है। 4u² में 4 में 4 कॉमन लिया 1, u² में u कॉमन लेंगे u बच गया, ठीक है, प्लस 8 में 4 कॉमन लेंगे 2, u में u कॉमन लेंगे सिंपल बच गया, ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्या बताया, दो पार्ट यहाँ से दो टर्म हो गए ना, ये वाला ये वाला, दोनों टर्म को 0 के इक्वल रखो, 4u इज इक्वल टू 0, u का वैल्यू कितना आ गया 0/4, कितना आ गया 0, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, u का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 माइनस का 2, u कितना आ गया -2। यहाँ से दो रूट हम लोग फाइंड हो गए 0 एंड -2, सम ऑफ रूट करते हैं, सम ऑफ रूट -2 प्लस क्या 0 कितना गया -2, डिनोमिनेटर क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ से देखो यहाँ क्या था, डिनोमिनेटर a, डिनोमिनेटर क्या आता है a आता है डेली के डेली, ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है 4 है ना, तो 1 को 4 बनाना है, दैट मींस कैसे करेंगे 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना गया -8/4। अब देखो -8 किसका वैल्यू है, -8 इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस, मैंने बताया सम करने के बाद अगर प्लस आता है तो दो पार्ट में तोड़ते हैं, माइनस आता है तो माइनस क्या हो जाएगा फार्मूले के लिए बन जाएगा, ठीक है। तो माइनस ये क्या आ जाएगा वैसे ही फार्मूला, 8 किसका वैल्यू है b का, 4 किसका है a का, तो सम ऑफ रूट्स कितना आ गया -b/a, प्रूफ हो गया। सम ऑफ रूट क्या होता है भाई -b/a, ऐसे प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, -2 * 0, ठीक है, क्या आ गया फाइनली 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ तो हम लोग को दिखाना है ना डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए, हम लोग जानते हैं कि c/a होता है, लेकिन प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ से a का वैल्यू अपने वजह से 4 लाना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया 4 से मल्टीप्लाई किया, फाइनली 0/4, 0 किसका वैल्यू है c का, 4 क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया c/a प्रूफ हो गया, ठीक है। यहाँ से जिस यहाँ पर इसको हिंदी मीडियम करना चाहे तो द्विघात समीकरण जो दिया गया है, यहाँ से x² स्क्वायर वाले पावर का कोएफिशिएंट a निकालिए 4, यहाँ से लीनियर जो पावर था b का वैल्यू कितना आ गया 8, c है ही नहीं कांस्टेंट टर्म इसमें है नहीं, यहाँ से निकाले, इसको पूरा खंडन किए तो 4 और 8 में कॉमन 4 है, u² और u में कॉमन क्या आ जाएगा
यू आ जाएगा। यहाँ से ये दोनों पार्ट को क्या करते हैं, जीरो इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से यू का वैल्यू निकालिए, दो रूट्स मिल गए। अब यहाँ शून्यकों का योगफल निकालते हैं, शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, शून्य क्या क्या आए थे इसके, -2 और 0, तो -2 + 0 योगफल निकाल रहा है ना, तो यहाँ से कितना गया था -2। अब इसको क्या किए, 4 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं, तो -8/4, ठीक है, -8/4। अब ये माइनस आ गया तो यहाँ पर माइनस वाला आ गया, ये वाला माइनस कहाँ आया है, यहाँ पर, ठीक है। और 8 किसका वैल्यू है, b का, और a क्या आ गया हम लोग का 4, तो शून्यकों का योगफल क्या आ गया -b/a, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। गुणनफल यहाँ से निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं तो क्या आ गया, 0 आ गया। लेकिन हम लोगों को हर में क्या लाना होता है, जैसे हम लोग कहते हैं शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। तो a यहाँ पर कितना है, 4 है ना, तो अपने मर्जी से मैंने 4 4 लाया क्योंकि नीचे दिखना चाहिए, ठीक है। तो 0 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 0 आ गया, नीचे क्या था 4 था, तो 0 क्या है, c है यहाँ पर, और 4 क्या है, a। तो यहाँ से शून्यकों का गुणनफल क्या आ गया, c/a के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, t² - 15 = 0 था, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इससे कंपेयर करते हैं, ax² + bx + c = 0 से। तो स्क्वायर वाले के साथ यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर a है, तो a का वैल्यू कितना आ गया 1, x वाला यहाँ पर नहीं है ऊपर में, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, c क्या है, कांस्टेंट है, c का वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट है -15, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, रूट्स इसके फाइंड करेंगे, t² - 15 = 0, t² -15 इधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 0 प्लस होगा तो 15 आ गया, तो t का वैल्यू क्या करेगा, अंडर रूट में से डाल देगा इधर जाके, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाए तो उसको क्या कहते हैं, प्लस और माइनस में, ठीक है। तो यहाँ से दो रूट्स आ गए, एक प्लस का रूट 15 और एक माइनस का रूट 15, यहाँ से दोनों रूट्स हम लोग फाइंड कर लिए, दोनों के दोनों शून्य के यहाँ से निकाल लिए, ठीक है। अब दोनों शून्य निकल गए, अब सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, तो ये क्या था -√15 और दूसरा क्या था +√15, दोनों को कैंसिल आउट कर लेंगे, क्या बच गया 0। लेकिन यहाँ a का वैल्यू कितना है 1 आ रहा है ना, तो 1 लेकर आते हैं, ठीक है। फाइनली कितना आ गया 1, 0/1, 0/1। यहाँ से देखो ये माइनस तो लिख सकते हैं 0 के साथ में, 0 तो वैसे ही कैंसिल कर देगा, तो -0 लिखो +0 कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो b का वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 है, माइनस का बोलेगा b और 1 क्या है a, तो यहाँ से शून्यकों का योगफल कितना गया -b/a के फॉर्म में आ गया। सम ऑफ रूट्स क्या है -b/a, वैसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -√15 इनटू प्लस का √15 क्या आ जाएगा माइनस, वैसे ही कोई भी नंबर दो बार मल्टीप्लाई होता है अंडर रूट में, जैसे √2 मल्टीप्लाई बाय √2 तो ये बाहर निकल जाता है, 2 ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे √15 और 15 मल्टीप्लाई होते हैं, क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, या देखो तुम अब यहाँ से क्या वैल्यू क्या था -15, तो -15 के बदले क्या लिखते हैं c, 1 क्या है यहाँ पर a है, तो यहाँ से हम लोग को क्या प्रूफ हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितने आ गए c/a, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखें, 3x² - 6 माइनस का 4 = 0। पहला हम लोग क्या करेंगे abc से यहाँ निकालेंगे ax² + bx + c = 0। x² वाले के साथ क्या है 3 यहाँ पर है, a का वैल्यू कितना आ गया 3, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू -4, ठीक है। ये फाइंड हो गया हम लोग को। अब यहाँ से इसको फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंडन निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ से मैंने फैक्टराइज करने बताया कि इसको पहले क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 आ गया। अब 12 को फैक्टराइज करेंगे तो 1 × 2 × 2 × 3, दो नंबर्स क्रिएट करो, दो संख्या ऐसी बनाओ जिनको सब जोड़ने पर या घटाने पर क्या आ जाए -1, ठीक है। 1 एक साथ रखा, इसको करेंगे 12, 1 और 12 से हम लोग -1 नहीं ला सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे अगले नंबर को साथ में लेते हैं 2 और 6, 2 और 6 से भी हम लोग -1 नहीं लाते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे कि इसको तीनों के एक साथ रखेंगे,
4 और 3 से -1 आ जाएगा, माइनस पुट करो या प्लस पुट करो, ठीक है। क्या आ गया 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का 4। अब बताओ यहाँ से इधर उधर करने का कोई मतलब नहीं होता, जैसे 3 प्लस 5 कितना होता है 8 होता है, अब 5 प्लस 3 भी कितना होता है 8 ही होता है, तो इधर उधर लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर -4 प्लस 3 था तो मैंने क्या लिखा 3 माइनस 4 करेंगे तो -1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ से देखो ठीक कॉमन लेते 3 और 3 में 3 कॉमन आ गया, x स्क्वायर और x में x कॉमन आएगा, यहाँ के बच गया x, यहाँ 1, यहाँ -4 कॉमन दोनों में, ठीक है, x प्लस का 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या है x प्लस 1 है, x प्लस 1 क्या किए कॉमन ले लिए, x प्लस 1 जब कॉमन लिए यहाँ क्या बच गया 3x, यहाँ पर कॉमन लेते क्या बच गया -4। अब मैंने क्या बताया कि इनको अलग अलग जीरो की होल कर लेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x क्या आ गया 0 माइनस 1, x का वैल्यू -1, 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 0 प्लस 4, 3x इज इक्वल टू 4, x का वैल्यू कितना आ गया 4/3। तो यहाँ से रूट्स हम लोगों ने फाइंड कर लिए, x का वैल्यू क्या है -1 और 3/4। यहाँ से शून्य की इस गुणनखंडन के आगे हैं -1 और 4/3, ठीक है। अब सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, शून्य को का योगफल निकालते हैं, तो क्या था -1 प्लस 4/3, अप्लाई एलसीएम 3 -3 प्लस 4 कितना आ गया 1/3। अब देखो यहाँ क्या है प्लस में आ गया ना, जोड़ने के बाद अगर प्लस है तो इसे दो पार्ट में तोड़ते हैं, माइनस माइनस दोनों बार, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1/3। अब देखो माइनस की वाला देखिए यहाँ पर आ गया, और -1 क्या है यहाँ पर b और 3 क्या है c, तो -b a आ जाएगा, -3 क्या है a, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स कितना है, शून्य का योगफल कितना आ गया -b/a के बराबर है, ठीक है। वैसे यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई निकालेंगे, -1 और 4/3 दोनों शून्य को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, बच्चा कितना आ गया -4/3, -4 क्या है यहाँ पर c का वैल्यू है और 3 क्या है a, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के आगे c/a के फॉर्म में आएगा, शून्य का योगफल हम लोग ने प्रूव कर दिया कि c/a होता है, ठीक है। और एक फैक्टराइजेशन में देख लो, फैक्टराइजेशन जब गुणनखंडन क्या करते हैं तो यहाँ पर अगर 1 आ जाता है x के साथ में, x से हमारे के साथ में 1 आ जाता है, तो याद रखना जो दो नंबर बनेंगे ना वो एक के लगातार नंबर बनेंगे, जैसे यहाँ पर क्या गया था 3 और 4 में तोड़े थे, ऐसे ही कुछ भी आता है, जैसे एग्जांपल देखो x स्क्वायर माइनस x या प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस का 30। अब याद रखना यहाँ 1 आ गया ना, प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो दो ऐसे नंबर्स पे टूटेंगे जो लगातार, जैसे यहाँ पर 30 को करेंगे हम लोग अपने 1 into 2 into 3 into 5 एक साथ रखो, 1 को तो रखेंगे यहाँ पर 30 आ जाएगा, 1 और 30 मैंने बताया लगातार नंबर, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर ज्यादा सोचो तो 6 और 5 दोनों लगातार है, कंसेक्यूटिव नंबर से 6 और 5, तो यहाँ से -1 या +1 आ सकता है, ठीक है। तो अगर प्लस और -1 है तो याद रखना दोनों लगातार नंबर्स होंगे, कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला भी हम लोगों ने प्रूव कर लिया, ठीक है।